Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Eid ul-Fitr Unit 2, and here we will do the exercise vocabulary and grammar. vocabulary सबसे पहले देखते हैं. vocabulary में homographs. homographs क्या होते हैं? homographs are words that have the same spelling but different meanings. यानी जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं, और बाज़-औक़ात वो उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो मुख्तलिफ होती है, वो भी मुख्तलिफ होती है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं होमोग्राफ्स. वन कॉलम में, सेकंड कॉलम में उसके मीनिंग्स हैं, एंड द थर्ड कॉलम कंसिस्टिंग द सेंटेंसेस. ओके. द फर्स्ट वर्ड इज़ रिज़ाइन. रिज़ाइन मीन टू क्विट, यानी निकलना, किसी चीज़ को छोड़ देना. ठीक है. तो सेंटेंस है आई एम गोइंग टू रिज़ाइन फ्राम द जॉब. मैं जॉब से खारिज हो रही हूँ, या मैं जॉब छोड़ रही हूँ. ठीक है, या जॉब से इस्तीफ़ा दे रही हूँ. अच्छा. रीसाइन. रीसाइन मीन टू साइन अगेन, दोबारा से दस्तखत करना. कैन यू प्लीज़ रीसाइन द पेपर्स. क्या आप इन पेपर्स को दोबारा रिसाइन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है विंड. वाइंड. वाइंड मीन टू फिनिश, ख़त्म करना. वाइंड अप योर वर्क, अपना काम ख़त्म करें. नेक्स्ट वर्ड है विंड. विंड मीन एयर. द कूल विंड ब्लोज, ठंडी हवा चलती है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ लीड. लीड मीन टू हेड. आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम. मैं इस टीम को रहनुमाई करने जा रही हूँ. मैं इस टीम की रहनुमाई करने जा रही हूँ. लेड, अ टाइप ऑफ मैटर, यानी एक किस्म का ये मादा है, उसको लेड बोलते हैं. द लेड ऑफ माई पेंसिल इज़ ब्रोकन. मेरी पेंसिल का लेड जो है वो टूट गया है. ठीक है, टूटा हुआ है. अच्छा, ये आपको होमोग्राफ्स की प्रैक्टिस हो गई, यानी इसमें स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बाज़-औक़ात प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है. ठीक है, मुख्तलिफ होती है. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. प्रोनाउंस द फॉलोइंग होमोग्राफ्स एंड मेक 2 sentences फ्रॉम ईच वर्ड इन अ पेयर ऑफ होमोग्राफ्स. यानी हमने ये इन होमोग्राफ्स को प्रोनाउंस करना है और इनसे 2 sentences हमने राइट करने हैं. फर्स्ट वर्ड है बैस. बैस इसको बोलते हैं, और इसका मतलब होता है टाइप ऑफ फ़िश, यानी फ़िश की एक किस्म का नाम है. और द सेकंड मीनिंग इज़ द लो टोन ऑफ एनीथिंग, वॉइस एंड म्यूज़िक एट्सेट्रा. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ मिनट. मिनट मीन यूनिट ऑफ टाइम. एंड द अदर मीनिंग इज़ बहुत छोटा, वेरी टाइनी. ठीक है. फर्म. फर्म यानी मजबूत, पुख्ता. और द नेक्स्ट वर्ड इज़ द अदर मीनिंग इज़ तस्दीक करना, वेरीफाई करना. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ टीयर. टीयर मीन फाड़ना, किस चीज़ को तोड़ना हिस्सों में. और द अदर मीनिंग इज़ आंसू. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉच. वॉच का मतलब होता है देखना. किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम वॉच करते हैं कंसंट्रेशन के साथ. ठीक है, उसको वॉच बोलते हैं. और द अदर मीनिंग इज़ द टाइम पीस को हम वॉच बोलते हैं. ठीक है, टाइम पीस को वॉच के तौर पे लिया जाता है. ठीक है. अब हम इसके जो सेंटेंसेस हैं वो हम बनाते हैं. सो लिसन, वॉच. यस, हियर आर सेंटेंसेस रिलेटेड टू होमोग्राफ्स. द फर्स्ट वर्ड इज़ बेस, टाइप ऑफ फिश, इट्स मीनिंग. एंड द सेंटेंस इज़ बेस इज़ अ टाइप ऑफ फिश. ठीक है, यानी बेस का मतलब होता है बेस फ़िश की एक किस्म का नाम है, और सेंटेंस है बेस इज़ अ टाइप ऑफ फ़िश. ठीक है, बेस एक फ़िश की एक किस्म का नाम है. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेस रेफर टू वेरी लो साउंड.
यानी बहुत निचले सुर की या निचली आवाज़ के बारे में से जो मुतलिक है उसका मीनिंग है ही सिंग्स बेस, वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में गाता है या बहुत निचले सुर में गाता है, ठीक है, ही सिंग्स बेस। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज मिनट। मिनट मीन यूनिट ऑफ टाइम, यानी जिस तरह 60 सेकेंड्स मेक 1 मिनट एंड 60 मिनट्स मेक एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे वेट अ मिनट, 1 मिनट इंतज़ार करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट मीनिंग है माइन्यूट। इसको वो प्रोनाउंस करेंगे इमेजरेबल स्मॉल, यानी बेहद छोटा। दिस पेंसिल इज़ माइन्यूट इन साइज़, ये पेंसिल साइज़ में बहुत छोटी है, ठीक है। माइन्यूट बहुत छोटा, हद से ज़्यादा छोटा, बेहद छोटा। अच्छा, फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई बिजनेस से रिलेटेड कारोबारी कोई फर्म। ही वर्क्स इन हिज अंकल्स फर्म, वो अपने अंकल की फार्म में काम करता है। द नेक्स्ट फर्म मीन स्ट्रॉन्ग एंड श्योर, यानी पुख्ता और मजबूत। ही हैज़ अ फर्म वॉइस टू स्पीक अदर्स, वो दूसरों के साथ मजबूत और ठोस आवाज़ में बात करता है। ही हैज़ अ फर्म वॉइस टू स्पीक अदर्स विद अदर्स, ओके। The next word is tear. Tear mean break, break into pieces, तोड़ना, फाड़ना। He tear the page into pieces, यानी उसने वो पेज को टुकड़ों में फाड़ता है। And the next meaning is the act of tearing, यानी रोने के अमल को कहते हैं रोना। He weeps like a crocodile tears, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। नेक्स्ट है वॉच। वॉच मीन लुक, देखना। ही वॉच मूवी एट नाइट। ही वॉचेस, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, ही वॉचेस, ई एस लगाएंगे, ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में वॉचेस ई एस का एडिशन करते हैं, ठीक है। ही वॉचेस मूवी एट नाइट। नेक्स्ट वर्ड है वॉच। अ स्मॉल पोर्टेबल टाइम पीस, यानी एक कोई छोटा टाइम पीस, यानी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकें, ठीक है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉच, उसके पास एक खूबसूरत घड़ी है या वो एक खूबसूरत घड़ी रखती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, डिक्टेशन टाइम। Listen to your teacher carefully and write the sentences that the teacher dictates, यानी टीचर को एहतियात से सुने और जो वो सेंटेंसेस राइट करने को कह रही हैं वो आप डिक्टेट करें, राइट करें, ठीक है। इमला लिखें उसकी, यानी आप स्पेलिंग याद करोगे और वो आपको इमला लिखवाएंगी, यानी डिक्टेशन लिखवाएंगी एक तरह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं। मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अच्छा, मस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? अ जेंडर दैट रिप्रेजेंट्स मेल्स और रेफर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लासिफाइड एज मेल, ठीक है। यानी जो मेल को रिप्रेजेंट करें, जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट कर रही हो और यानी मेल की क्लासिफिकेशन में आए, उसको ऑब्जेक्ट और थिंग्स जो मेल की क्लासिफिकेशन में आए उसको मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? अ जेंडर दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल्स आर रेफर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लासिफाइड एज फीमेल, यानी जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ख़वातीन को और यानी मादा को, और उसको वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं वो फीमेल की कैटेगरी में आएँ, क्लासिफिकेशन में आएँ, ग्रुप में आएँ, तो उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं? जेंडर न्यूट्रल nouns are used for neither male nor a female. They refer to inanimate object, ठीक है। inanimate यानी बेजान चीज़ों की तरफ हवाला देते हैं, और वो ना ही जो न्यूट्रल नाउन्स होते हैं वो ना फीमेल होते हैं और ना ही मेल होते हैं, तो वो उसको हम
न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, और ये बेजान चीज़ों, ज़्यादातर बेजान चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। अच्छा, कॉमन जेंडर क्या होते हैं? कॉमन जेंडर्स नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, यानी कॉमन जेंडर जो हैं वो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीमेल और मेल दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मस्कुलिन जेंडर बुल, यानी ये बैल को बोलते हैं। ग्रैंडफादर दादा, दादाजी, और विज़र्ड यानी जादूगर को बोलते हैं। अच्छा, फेमिनिन जेंडर काओ यानी गाय को बोलते हैं। ग्रैंड मदर दादी को, और विच चुड़ैल को बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन जेंडर टीचर, यानी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और बेबी यानी बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। उसी तरह नेबर में भी मेल और फीमेल दोनों शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह न्यूट्रल जेंडर में जो इनएनिमेट थिंग्स होती हैं, यानी बेजान चीज़ें, जैसे रोप, इसको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। और बुक है और हैट है, यानी इसमें मेल और फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, तो इसलिए इन्हें न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड राइट दैम अंडर देयर रिस्पेक्टिव हेडिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने दूसरा ये नाउन्स हैं, हम रीड करते हैं। कज़न, सबसे पहले कज़न है। लाइन, हैन, कासल, नर्स, फीदर पर को बोलते हैं। और वेटर यानी जो खाना सर्व करता है। और फार्मर किसान, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जो मस्कुलिन जेंडर हैं वो हैं लाइन, वेटर यानी जो नर से नर जिन्हें कहते हैं उर्दू में, और मेल की क्लासिफिकेशन में आते हैं। अच्छा, लाइन, वेटर मस्कुलिन जेंडर हैं। फेमिनिन जेंडर हैन, नर्स यानी मुर्गी, और नर्स जो मरीजों की निगहदाश्त के लिए होती है। और नर्स का मस्कुलिन आपको पता वार्ड बॉय होता है। अच्छा, इसी तरह कॉमन जेंडर में कज़न, फार्मर, कज़न मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, और फार्मर मेल भी और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह न्यूट्रल जेंडर में बेजान चीज़ें होती हैं, और इसमें कासल न्यूट्रल जेंडर है। और फीदर यानी ये न्यूट्रल जेंडर है। फीदर पर को बोलते हैं और कासल महल को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किला को बोलते हैं, महल को बोलते हैं, किला ज़्यादातर। तो ये न्यूट्रल जेंडर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स, यानी किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स दैट शोज पोजेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। यानी किसी नाउन की जगह पे जो कि मलकियत को शो कर रहे हों, उसकी जगह पे हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, यहाँ पे हम जो केसेस ऑफ प्रोनाउन है उसकी प्रैक्टिस देखेंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं आज बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो आई है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अली गेव मी अ वेरी क्यूट पेट कैट, अली ने मुझे बहुत प्यारी एक पालतू बिल्ली दी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो मी है, मी। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। अली गेव मी, अली ने मुझे दी, ठीक है। तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन, दिस पेयर ऑफ शूज़ इज़ माइन, ये जूतों का जोड़ा मेरा है, ठीक है। माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। वी पर्सनल प्रोनाउन है। और वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो वी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हु इज़ गोइंग विद अस, हमारे साथ कौन जा रहा है, तो अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और दिस पिकनिक बास्केट इज़ आवर्स, ये पिकनिक बास्केट जो है
यानी सैर पे जाने वाली जो बास्केट है वो हमारी है, ठीक है। आवर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यानी पोजेशन को शो करती है, दिस पिकनिक बास्केट इज़ आवर्स, ये जो पिकनिक बास्केट है वो हमारी है। अच्छा, नेक्स्ट है यू। यू पर्सनल प्रोनाउन है और इसका ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यानी आप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, शानदार, उम्दा दिखाई दे रहे हैं। डैड ब्रॉट सम टॉयज फॉर यू, डैड आपके लिए कुछ खिलौने लाए हैं, कुछ खिलौने लाए। और यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। इज़ दिस टॉय यूअर्स, क्या ये खिलौना तुम्हारा है, ठीक है। यूअर्स पोजेसिव प्रोनाउन, यानी पोजेशन को शो कर रहा है, तो ये यूअर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है ही, पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, ही इज़ गोइंग टू अटेंड अ मैथ लेक्चर, वो मैथ लेक्चर अटेंड करने जा रहा है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। ही इज़ गोइंग विद मी, विद हिम, वो उसके साथ जा रहा है। हिम, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दीज नोटबुक्स आर नॉट हिज, ये उसकी नोटबुक्स नहीं हैं या किताबें नहीं हैं, कॉपियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो ये हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह शी पर्सनल प्रोनाउन है और शी इज़ मेकिंग टी, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी मदर हेल्प हर इन मेकिंग टी, मदर ने उसकी मदद की चाय बनाने में। किसकी? उसकी, उसकी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी का, ठीक है। हर, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह इट इज़ हिज ग्लासेस, ये उसके ग्लासेस हैं। नॉट हर्स, उसके नहीं, यानी लड़की के नहीं, ये उस लड़के के ग्लासेस हैं। हर्स शी का पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यूज एनी 3 पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस एंड मेक सेंटेंसेस विद दैम। तो हम यहाँ पे उसके 3 जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की सेंटेंसेस हमने राइट करने हैं, तो वो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे सेंटेंसेस रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन के रेफरेंस से सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट जो प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन ही, एंड इट्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज़ ही इज़ अ डॉक्टर। ही जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हु लाइक्स हिम, उसे कौन पसंद करता है। हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और इट इज़ हिज ड्यूटी, हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये उसकी ड्यूटी है या ये उसका फ़र्ज़ है, ठीक है। हिज जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है ही का, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन शी, एंड शी इज़ अ टीचर। शी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी लव्स हर स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स से, तलबा से मोहब्बत करती है। हर जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी का। और दिस बैग इज़ हर्स, ये उसका बैग है, यानी हर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है शी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी। वी पर्सनल प्रोनाउन है और इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वी आर मुस्लिम्स, वी जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस, अस हमें, यानी अल्लाह ने हमें पैदा किया है। तो अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वी का। और पोजेसिव प्रोनाउन है वी लव आवर होली बुक, हम अपनी पाक किताब, मुकद्दस किताब से मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आवर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है वी का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूजुअली आमतौर पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस,
जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस में सबसे पहले यानी स्टार्ट में उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से उनका इख्तिताम होता है। और फॉर एग्जांपल, हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, आपका पसंदीदा कौमी लीडर जो है, रहनुमा, वो कौन है। हु जो है वो क्वेश्चन वर्ड है और इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। हुज यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच वे डिड यू चूज़, आपने कौन सा रास्ता इंतखाब किया, किस रास्ते का इंतखाब किया, तो यहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हमने इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस राइट करने हैं। यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन से, हाउ, व्हेन, होम, व्हाट, व्हाई, ठीक है। तो हम इनके सेंटेंसेस राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सेंटेंसेस रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड द फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज हाउ। हाउ मीन कैसा, कैसा, कैसी, कैसे। सेंटेंसेस, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, मतलब है कब। व्हेन डिड यू कम बैक, आप कब वापस आए, ठीक है। तो नेक्स्ट है होम। होम यानी किसका, किसको। होम डू यू लव द मोस्ट, आप किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। होम जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट, क्या, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाई, क्यों। व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाई, ठीक है। तो ये जो हाउ, व्हेन, होम, व्हाट, व्हाई जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं और ये इनके सेंटेंसेस हमने राइट किए। यस, अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी नुमाइशी प्रोनाउन, जिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो आर पॉइंट आउट सम थिंग्स, यानी किसी चीज़ को बताने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एनिमल एट्सेट्रा, ठीक है। यानी चीज़ों को, लोगों को या जानवरों को पॉइंट आउट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हम ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस, दिस, दैट, दीज, दोज। एंड हेयर इज सिंगुलर क्लोज टू द स्पीकर, दिस। अच्छा, दिस जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और ये यानी नियर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत नज़दीकी चीज़ों के लिए, ठीक है। और जो फार फ्रॉम द स्पीकर यानी जो बोलने वाला होता है उससे दूर की जो कोई चीज़ हो तो उसको हम दैट बोलते हैं। और इसका दिस की जो प्लूरल फॉर्म है वो दीस होगा, यानी ज़्यादा चीज़ों के लिए दीस, और दोस वो यानी ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। दूर की चीज़ों के लिए हम बोलेंगे, ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस, इसकी तरफ देखें। दीज आर मैनी फ्लावर्स, देयर आर मैनी फ्लावर्स, वहाँ बहुत से फूल हैं। डू यू लाइक दिस, क्या आप इन्हें पसंद करते हैं, ठीक है। दीज ज़्यादा फूलों के लिए दीज यूज़ हुआ है। अच्छा, दैट लुक्स लाइक अ फॉक्स, वो एक लोमड़ी की तरह दिखती है, ठीक है। तो माहा वाज, दैट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, माहा वियर्स हर मदर्स क्लॉथ्स, माहा अपनी माँ के कपड़े पहनती है, अपनी मदर के, अपनी वालदा के कपड़े पहनती है। शी लुक्स ओड इन दोज, वो उनमें अजीब दिखाई देती है। ओड अजीब, अजीब व गरीब, अजीब। दोज उनमें यानी उन कपड़ों में, दोज प्लूरल फॉर्म है दैट की, ठीक है। तो ये जो हैं इन वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है मेक 8 सेंटेंसेस यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन योर नोटबुक।
तो ये 8 सेंटेंसेस हम राइट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे सेंटेंसेस हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिहाज से। दिस, ये एक चीज़ के लिए। दिस इज़ अ टेबल, ये एक मेज़ है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये मेज़ लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, दिस जो है वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर होता है और इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी नाउन को पॉइंट आउट करता है। यहाँ पे किसको पॉइंट आउट किया गया है? टेबल को। टेबल नाउन है। दिस इज़ अ टेबल, ये एक मेज़ है। ठीक है, दिस टेबल, ये मेज़ लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, नाउन को पॉइंट आउट करता है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है दैट। दैट जो है वो यानी जो दूर की चीज़ें होती हैं, जो सिंगुलर है ये, और नाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। दैट इज़ अ ग्रीन विंडो, वो एक सब्ज रंग की खिड़की है। ठीक है, तो ये दैट जो है वो दूसरा सिंगुलर के तौर पे यूज़ होता है दूर की चीज़ों के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा दीज, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। दीज बुक्स आर योर्स, ये किताबें तुम्हारी हैं। ठीक है, दीज पेंसिल्स आर देयर्स, ये पेंसिलें उनकी हैं। ठीक है, तो ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और नज़दीक की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, क्लोज टू द स्पीकर। ठीक है, तो ये दीज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दोस यानी फार फ्रॉम द स्पीकर, जो दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। दोज बॉयज़ आर मेकिंग नॉइस, वो लड़के शोर कर रहे हैं। दोज गाइज आर हैप्पी, वो लड़के खुश हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 सेंटेंसेस हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव पैटर्न सेंटेंसेस। हमने पहले जो पैटर्न हमने दूसरा गेट थ्रू किया है वो कौन कौन सा है? सब्जेक्ट और ट्रांसिटिव वर्ब, सब्जेक्ट इन ट्रांसिटिव वर्ब, इन जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है लाजमी लगाते हैं। और अब यहाँ पे जो थर्ड पैटर्न हम ये रीड आउट कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो अच्छा इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकंड एंड द एडजेक्टिव इन द थर्ड टाइम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यानी इस किस्म के जो जुमले हैं बिगन्स विद द कोर सेंटेंस लाइक ही इज़ अ हैंडसम, यानी जो बुनियादी सेंटेंसेस हैं उसके साथ शुरू होते हैं। जैसे ही इज़ अ हैंडसम, वो खूबसूरत है। हेयर, ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और हैंडसम एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी एक सेंटेंस में सबसे पहले जो इस पैटर्न के सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर एडजेक्टिव आता है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। ही सब्जेक्ट है, सीम्स वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव हैप्पी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है मुश्तबा इज़ टॉल, मुश्तबा लंबा है यानी लंबा लड़का है। तो मुश्तबा जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब, एडजेक्टिव टॉल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है अंडरलाइन द सब्जेक्ट, और यानी सब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन करना है। इन सर्कल द वर्ब, यानी वर्ब को हमने सर्कल लगाना है, दायरा लगाना है। एंड टिक द एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स को हमने टिक लगाना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दरअसल जुमलों में। अच्छा फर्स्ट वन है शी वॉज सिक, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो शी है इसलिए हमने उसे अंडरलाइन किया। वॉज वर्ब है, सिक बीमार। ठीक है, ये सिक जो है वो दूसरा एडजेक्टिव है। अच्छा नेक्स्ट है ही रेन फास्ट, ही सब्जेक्ट है, रेन वर्ब, फास्ट एडजेक्टिव। अच्छा नेक्स्ट है ही इज़ इंटेलिजेंट, ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अच्छा द ट्रक इज़ बिग, द ट्रक जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और बिग एडजेक्टिव है। द वर्कर्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब, लेजी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारी जो है उसकी सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव की प्रैक्टिस हमने की।
और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। यस, यहाँ पे टेंसेस यानी ज़माने, सबसे पहले जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, जब कोई काम मौजूदा ज़माने में यानी प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, उसको उस वक्त हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। एंड व्हेन इट इज़ हैपन्स रेगुलरली, जब वो बाकायदगी से हो रहा हो, विच इज़ वाई, यही वजह है कि समटाइम्स वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वजह है कि हम इसे बाज़-औक़ात इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसको और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एस और ई एस लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। ठीक है, वी सब्जेक्ट है और प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और आउटसाइड ये तो एडवर्ब है। आफ्टर स्कूल एवरी डे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आफ्टर स्कूल हम खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, ये एडवर्ब जो है वो इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे लेंगे। ठीक है, स्कूल के बाद हम बाहर खेलते हैं हर रोज़। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट और इसमें डू डज लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ नॉट का इजाफा करते हैं, और वर्ब प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, वी डू नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे, हम रोज़ाना स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं खेलते। ठीक है, यानी वी के साथ हम डू लगाते हैं, यानी जो प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ डू लगता है और जो सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ डज लगता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि डज और डू जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो सबसे पहले फर्स्ट पे हम लगाएंगे सेंटेंस के शुरू में, स्टार्ट में, और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, डू डज के बाद, और वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे। डू दे प्ले आउटसाइड आफ्टर द स्कूल एवरी डे, क्या वो हर रोज़ स्कूल के बाद बाहर खेलते हैं। ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आउटसाइड ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो लर्न इट है, डज इज़ यूज फॉर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स, and do is used for plural nouns or subjects, and it's used for I and you as well. ये I और use के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। I के लिए do यूज़ होता है, you के लिए भी do यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे वर्ब्स दी हुई हैं, तो यहाँ पे हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे आई प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। अच्छा, यहाँ पे प्ले जो है वो हम यूज़ करेंगे आई के साथ। ठीक है, और जो प्लेस होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, और आई जो है फर्स्ट प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डू डज हेल्पिंग वर्ब दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। दे लिसन टू रैप म्यूज़िक, यानी रैप म्यूज़िक, क्या वो रैप म्यूज़िक सुनते हैं? तो दे के साथ हम, ये प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ हम डू लगाएंगे। ठीक है, डू दे लिसन टू रैप म्यूज़िक। ठीक है, अच्छा, और रैप म्यूज़िक, रैप का मतलब होता है यानी एक तरह से यानी बोल बोल के रिसाइट करके करना, यानी रिदम में नहीं सिंग करना, यानी बोल के सेंटेंस जिस तरह बोलते हैं उसको ज़रा लो टोन में उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो रैप म्यूज़िक होता है। अच्छा, माजिद डजंट सेट द टेबल, माजिद टेबल सेट नहीं करता है, तो इसका क्या आएगा? डोंट जो है वो प्लूरल प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डजंट ये माजिद जो है सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ डजंट आएगा।
माजिद डजंट सेट द टेबल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है वी समटाइम्स, बाज़-औक़ात हम, गोज़ टू द पार्क, हम पार्क में जाते हैं। तो वी जो है प्लूरल प्रोनाउन है, तो गो प्लूरल प्रोनाउन के साथ लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आई डोंट डजंट वॉच टेलीविज़न आफ्टर 9 PM, मैं 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखता हूँ। तो यहाँ पे आई जो है प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसलिए इसके साथ डोंट लगाएंगे। ठीक है, डजंट नहीं लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है दे ऑफन विजिट्स देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड्स, वो अक्सर अपने वीकेंड पे यानी हफ्ते के इख्तिताम पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी को मिलने जाते हैं। तो ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम विजिट लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डू डज शी लाइक मैंगोज, क्या वो आम पसंद करती है। तो शी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। ठीक है, डज शी लाइक मैंगोज। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है माई रैबिट ऑलवेज ईट्स वेरी फास्ट, मेरा खरगोश बहुत तेज़ी से खाता है, तो हमेशा बहुत तेज़ी से खाता है। तो यहाँ पे माई रैबिट जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ ईट्स आएगा। ठीक है, माई रैबिट ऑलवेज ईट्स वेरी फास्ट। ठीक है। नेक्स्ट है डू डज आमना ट्रेवल अब्रॉड एवरी ईयर, क्या आमना हर साल बाहर जाती है, बाहर का सफ़र करती है। तो यहाँ पे आमना जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम उसके साथ डज लगाएंगे। डज आमना ट्रैवल अब्रॉड एवरी ईयर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है साद डोंट डजंट प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑन सैटरडे, साद हफ्ते को कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलता। तो यहाँ पे साद जो है वो सिंगुलर पर नाउन है, तो इसके साथ हम डजंट लगाएंगे। ठीक है, साद डजंट प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑन सैटरडे। अच्छा, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे अब हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट टेक प्लेस इन अ टाइम पीरियड बिफोर द प्रेजेंट टाइम, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है कि हम उस काम के बारे में बताता है जो कि रोनमा होता है, वकूफ़ ज़ीर होता है उस टाइम पर, यानी मौजूदा टाइम से पहले, यानी जो जिस वक्त वो रोनमा होता है वो मौजूदा वक्त से, यानी जो प्रेजेंट टाइम है उससे पहले हो चुका होता है। ठीक है, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, वी प्लेड आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी स्कूल यस्टरडे। ठीक है, हम प्लेड खेले, आउटसाइड बाहर, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद, यस्टरडे कल, हम कल स्कूल के बाद बाहर खेले। ठीक है, यहाँ पे जो वी है वो सब्जेक्ट है, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आउटसाइड ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसमें डिड नॉट, यानी डिड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, नॉट का इजाफा करते हैं। वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ ये नो, जब डिड लग जाता है नेगेटिव सेंटेंस में तो हम यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वी डिड नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे, हम कल स्कूल के बाद बाहर नहीं खेले। ठीक है, डिड नॉट प्ले, हम बाहर नहीं खेले। वही जो है सब्जेक्ट है, डिड नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की नॉट के साथ, और प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है डिड सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। डिड दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल यस्टरडे, क्या वो कल स्कूल के बाद बाहर खेले। तो डिड जो है वो सबसे पहले डिड जो है हेल्पिंग वर्ब लगाई, दे सब्जेक्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आउटसाइड ऑब्जेक्ट है।
अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। यानी ये दर्ज जो सेंटेंसेस हमने कंप्लीट करने हैं सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे फर्स्ट वन है द शो डैश एट 10:30। हमारे पास वर्ब है बिगेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। पास्ट टेंस यानी पास्ट जो फॉर्म है वो यूज़ करेंगे बिगेन, ठीक है, बिगेन बिगेन सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश द बॉल, थ्रू फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म थ्रू। द चिल्ड्रन थ्रू द बॉल, बच्चों ने बॉल फेंकी, ठीक है, थ्रू सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है वी डैश अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ लास्ट फ्राइडे। बाय फर्स्ट फॉर्म है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है। वी बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले जुमे जूतों का एक जोड़ा, नया जोड़ा ख़रीदा। अच्छा, आमना डैश फ्रॉम मुल्तान, काम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म केम। आमना केम फ्रॉम मुल्तान, आमना मुल्तान से आई। अच्छा, नेक्स्ट है दे डैश 2 लीटर्स ऑफ वाटर यस्टरडे। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ब्रैकेट में, और इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, ठीक है। दे ड्रैंक 2 लीटर्स ऑफ वाटर यस्टरडे, उन्होंने कल 2 किलो पानी पिया। 2 किलो कह रहे हैं, 2 लीटर पानी पिया। अच्छा, नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। अच्छा, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो इज़ अ वर्ब टेंस दैट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड एज येट, जो अभी तक चीज़ें रोनमा नहीं होती, जो अभी होनी होती हैं, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, यानी आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल, यानी दूसरा आई हुई के साथ शैल यूज़ करेंगे, और बाकी जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम विल लगाएंगे। और वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी प्रेजेंट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। वी विल प्ले आउटसाइड आफ्टर द स्कूल, हम स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे। वी विल प्ले, खेलेंगे। तो विल जो है वही जो है वो सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल नॉट, शैल नॉट, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम वी विल नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद बाहर नहीं खेलेंगे। तो वी सब्जेक्ट है, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे वी के साथ आई वी के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वी क्यों लगाया गया, वी के साथ विल क्यों लगाया है? कि इसलिए कि ये कोई काम पुख्ता इरादे के साथ करना हो, ज़रूर लाजमी करना हो, तो ये उसके पुख्ता इरादे को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विल लगाया है, ठीक है। वैसे जनरली जो है वो आई वी के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विल इसलिए लगा रहे हैं कि हमने ये काम कल पे करना है, पुख्ता इरादा हमारा कि हम कल स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे, तो ये जो है विल इसलिए लगाया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, विल, शैल और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट। विल दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल, क्या वो कल स्कूल के बाद बाहर खेलेंगे? तो विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दे ये है सब्जेक्ट है, और प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आउटसाइड आफ्टर स्कूल, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, अच्छा यहाँ पे लर्न क्या है, इम्पोर्टेंट जो थिंग है इम्पोर्टेंट, विल एंड शैल आर वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दे आर यूज्ड विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होते हैं। इन द फ्यूचर टेंस में शैल इज़ ओनली यूज्ड विद प्रोनाउंस आई एंड वी, यानी जो शैल है वो आई और वी प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। और यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल
हमने विल और शैल लगाते हुए इसको ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 है आई डैश वियर अ स्वेटर नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते से एक यानी स्वेटर पहनूंगा, तो आई के साथ शैल लगाएंगे। ही डैश बाय अ न्यू शर्ट नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने एक नई कमीज़ खरीदेगा, तो ही के साथ विल लगाएंगे। व्हेन डैश यू गो टू कनाडा अगेन। आप दोबारा कनाडा कब जाओगे, तो यहाँ पे व्हेन यू है तो यू के साथ विल लगाएंगे। व्हेन विल यू गो टू कनाडा अगेन। अच्छा, वी डैश प्ले फुटबॉल नेक्स्ट मंडे। हम अगले मंडे से यानी अगले सोमवार से फुटबॉल खेलेंगे, तो वी के साथ शैल लगाएंगे। दे डैश विजिट देयर पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते अपने वालिदैन से मिलने जाएगा। दे विल, ठीक है, जाएंगे, दे विल लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट जो पार्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का, वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन रमूज़ व ऑकाफ को बोलते हैं। जिस तरह हम स्पीकिंग में जब कोई हम स्पीच कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं, तो कहीं पे हम थोड़ा रुकते हैं, पॉज करते हैं, वक्फा लेते हैं, और कहीं पे हम ज़्यादा यानी लंबा सा स्टे करते हैं, किसी बात को ज़ोर देकर बोलते हैं, और किसी को हम लो टोन में बोलते हैं, तो किसी वर्ड पे हम स्ट्रेस देते हैं। इसी तरह यानी ये जो ऊंच नीच है, आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है, या रुकना ठहरना किस जगह पे, उसको हम यानी लिखते हुए उसको हम पंक्चुएशन का नाम देते हैं। अच्छा, रीड एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पे वाओ यानी बहुत यानी सरप्राइज को शो किया गया है। योर बर्थडे गिफ्ट इज़ ब्यूटीफुल। आपका बर्थडे गिफ्ट सालगिरह का तोहफा खूबसूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है हरी, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स, हुर्रेज, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन माई मैथ टेस्ट। मैंने मैथ टेस्ट में पूरे मार्क्स लिए हैं, ठीक है, पूरे फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इसके साथ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा हुर्रे के साथ, और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है अलास, आई लॉस्ट माई पर्स। अफसोस, मैंने अपना पर्स खो दिया। तो अलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा, ये वी मेड इट, यस, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी ये सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड्स हैं, तो इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। वेल डन, शाबाश, व्हाट अ ग्रेट जॉब, क्या उम्दा काम किया है। तो ये वेल डन के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा वोकैबुलरी का और ग्रामर का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह टुमारो वी विल write the writing skill, about writing skill, and if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video with your friends and siblings, and जो लाइक कर दिया करें, लाइक के बटन को टच कर दिया करें, और कमेंट कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, so you will never miss the new notification of new lesson. Okay, members, mean your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.